और में आज बात करेंगे सेंटअप परीक्षा 2022। और आप भी सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं और अभी तक आपने हिस्ट्री का एग्जाम नहीं दिया है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं आपको 100% रियल मिलेगा। इसमें 0% भी आपको फेक नहीं है। और आप जब सेंटअप एग्जाम देने जाइएगा तो आपको सेट 1 मिलेगा और इसका जो कोड होगा वो आपको 321 होगा। और इसमें जो प्रश्नों की संख्या कितनी होगी तो 138 होंगे। तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखिए। और जब आप सेंटअप एग्जाम देने जाइएगा तो हूबहू आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपको हम यही कहेंगे कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और आपको क्या करना है, ऐसे लगाना है आपको। अभी जो क्लास आप करेंगे तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि हम सेंटअप परीक्षा दे रहे हैं, जो कि आपको सेंटअप परीक्षा में जाके उसी प्रकार आपको रंगना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी आपको 50 का 50 आपको राइट आंसर दिखाना है। और आप कमेंट करते हुए चलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और आप लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए तो आप क्या कीजिए, आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। और यहाँ पे क्या लिखा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। क्या है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो ये जो है सिंधी भाषा का शब्द है। तो भी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। और ये आपके फर्स्ट ऑफ ऑल जाते ही सेंटर एग्जाम में जाइएगा तो बी लगा दीजिएगा, बिल्कुल ही आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर में देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। तो आपको पता है कि हड़प्पा में करवाया था। कब किया था, 1921 में करवाया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग की सभ्यता है। ये भी आपको याद होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पे आपके सामने 4 नंबर प्रश्न में, और यहाँ पे क्या करा है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो आपको पता है कि लोहा का बहुत बार कराए, कितना बहुत बार कराए हुए। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि सर झूठ बोल रहे हैं तो आपको हम एक चीज दिखा देते हैं, थोड़ा सा आपको विश्वास हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसका नाम है आलोक, और क्या किया है वो 2022 डेट देख सकते हैं। क्या है डेट, आप देख सकते हैं 2022 से 10वां महीना है और 10 तारीख है, आज ही के दिन हुआ है। और 9 बजे दिया है, मतलब कि अभी 9 बज रहा है और उस टाइम दिया है। और अभी जो आपको टाइम हो रहा है क्या, 10:30 हो रहा है। ठीक है, हम इस टाइम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आगे। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि 5 नंबर में कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो ये जो आपके थे मोहनजोदड़ो थे, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए यहाँ बताइए 6 नंबर में कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको पता है कि मोहनजोदड़ो जो है आपको सिंधु नदी के किनारे है। और यहीं पर पूछा जाएगा हड़प्पा, तो आपको रावी नदी याद रखना है। ठीक है, चलिए हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी, याद है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए क्या करा है कि अशोक के किस शिलालेख से कलिंग विजय का पता चलता है। तो आपको पता है कि 13वें शिलालेख से पता चलता है। और ये सब प्रश्न हम आपको कराए हुए हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको फाइनल एग्जाम की तैयारी बेस्ट तरीके से करना है। सेंटअप एग्जाम तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनल एग्जाम बेस्ट जाना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या करा है कि समुद्रगुप्त की वर्णन किस अभिलेख में है। तो ये आपके है प्रयाग प्रस्तुति में है। ठीक है, चलिए इंडिका की रचना किसने की थी, तो मेगास्थनीज ने किया था। तो बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। मेगास्थनीज के रचनाकार कौन है, तो मेगास्थनीज के जो है आपके इंडिका के मेगास्थनीज। ठीक है, और 11 नंबर में कह रहा है कि बिंदुसार किसका पुत्र था। बिंदुसार जो था वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के थे। चलिए बहुत इजी सा प्रश्न पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को पराजित करके गद्दी हासिल की थी। तो ये नंद वंश को क्या किया था, उसको विनाश कर दिया था, उसके बाद ये किए हुए थे। ठीक है, अंगुतर निकाय किस धर्म से संबंधित है। ये प्रश्न मान लीजिए आपको नहीं आता है तो हम ये प्रश्न को छोड़ देते हैं आपके हिसाब से। ठीक है, समझिए कि आप एग्जाम दे रहे, क्या दे रहे, एग्जाम दे रहे हैं। 14 नंबर का बताइए, 14 नंबर का बताइए मगध की राजधानी कहाँ है, फटाफट बता दीजिए। बहुत अच्छा, चलिए राजगीर वाले का बिल्कुल ही सही है। आगे चलते हैं। नालंदा महावीर किसने बनाया, जो नालंदा है ना उसको महावीर महाविहार बना दिया। तो ये जो आपके हैं कुमार गुप्त बनाए थे, या स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त। तो ये आपका जो राइट आंसर क्या होगा, कुमार गुप्त ने बनवाए थे। ठीक है, चलिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक जो है आपके कौटिल्य साहब हैं। ये मत लगाइएगा, इसे हम कच देते हैं। 15 नंबर का नहीं आप लगाइए कुछ भी। ठीक है, चलिए लेकिन ये आपको 100% लगाना है, सी लगा के आइएगा। चलिए आगे देखते हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, तो संस्कृत में हुई थी। ये आपको याद रखना है। आपको सेंटर एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न मिलेंगे और आपको अच्छा खासा नंबर भी आएगा ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो। चलिए मान लीजिए आपके सलेखन किस धर्म से मृत्यु का विधान है, ये आपको पता नहीं तो छोड़ दीजिए। क्या करिए, पता नहीं तो छोड़ दीजिए, हम भी छोड़ देते हैं आपके हिसाब से। ठीक है,
अशोक द्वारा बनवाए गए स्तूपों की संख्या कितनी थी? आपको बार बार कराए, कम से कम 5-6 बार से ऊपर करवाए, इसकी जो संख्या थी 84,000 थी। कितने थी? 84,000। ठीक है, चलिए यहाँ बताइए बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का जो नाम था, क्या नाम था? सिद्धार्थ था। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। किसके? महावीर का नाम रहेगा तो क्या लगाइएगा? वर्धमान। और बुद्ध के पूछे रहे तो सिद्धार्थ, याद रहेगा ना। चलिए बहुत अच्छा। और यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति किस शासन के काल में हुई थी? अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। और चौथा जो हुआ था कनिष्क के शासन काल में। और तृतीय अशोक के काल में। और आपके द्वितीय जो है आपके कालाशोक के काल में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हीनयान और महायान जो संप्रदाय है वो आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये जो जैन धर्म देख रहे हैं, श्वेतांबर और दिगंबर जो है आपके जैन धर्म से संबंधित रखते थे। ठीक है, और हीनयान और महायान जो है आपके बौद्ध धर्म से है। 100% याद कर लीजिएगा। ठीक है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, ये भी याद रख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, त्रिपिटक साहित्य है। त्रिपिटक जो आपको संबंधित है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें 3 टोकरिया होते हैं। और ये आपके बौद्ध धर्म के कुछ शाखाएं खाए हैं उसमें रखे जाते थे, ये भी हम आपको पहले भी बताए हुए। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, एमसीक्यू करके हम उसे पूरा कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, फोटो भी अच्छा खासा नहीं लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैसे भी काम चला है बहुत अच्छा दिया है। अकबर का शासनकाल क्या था? अकबर का जो शासनकाल था जो कि 1956 में से 1605 तक था, जो कि आपको पता भी होगा। और इसका जो वृत्त मंत्री था वो टरडरमल था, जो कि 1956 से ही, मतलब 1556 से ही उसके साथ ही रह रहा था। ठीक है, चलिए, दरस्तूर क्या है? मान लीजिए हमको ये पता नहीं है, मान लेते हैं हम ये नहीं प्रश्न, तो हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। और हम भी छोड़ देते हैं, जब आप छोड़ दीजिएगा तो हम भी छोड़ देंगे। सत्संग किस धातु से बना सिक्का है? तो ये भी हमको पता नहीं है, मान लीजिए आपको भी पता नहीं तो हम भी छोड़ देते हैं। चलिए, मान लीजिए जो भी प्रश्न आपको नहीं पता रहेगा छोड़ देना है। ठीक है, मान लीजिए भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया था तो किसके द्वारा? ये आपको पता होगा तो बताइए फटाफट। बहुत अच्छा, पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था। चलिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? आपको बार बार कराया, जब 100 प्रश्न कराए हुए थे उसी टाइम हम ये प्रश्न कराए हुए थे। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो देख रहे हैं, सी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए, तुजुक ए जहांगीर की रचना किसने की? तो जहांगीर ही कर सकता है ना, कौन और कर सकता है? अब्दुल फजल तो नहीं कर सकता है ना, अब्दुल फजल तो नहीं कर सकता है, गुलबदन बेगम ये भी नहीं कर सकता, नूरजहां भी नहीं कर सकता, कौन कर सकता है? जहांगीर ही कर सकता है। किसका? जहांगीर नाम लिखा है तो जहांगीर ही करेगा, राइट। चलिए, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां। को पता है, बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार शाहजहां ने करवाया है। किसके लिए? मुमताज के लिए। आगे चलिए, मुगल दरबार में अभिभावक के कौन से तरीके थे? मतलब कि जो मुगल दरबार में थे अभिभावक, मतलब बड़े गार्जियन कर सकते हैं, उसे किस तरह से कहा जाता था? तीन में से सभी। सिजगा, मतलब सिजगा होता है वो भी होता है, पाइबोस होते हैं, कॉनिंग्स होती है, ये सभी के द्वारा उसे किया जाता है। अभिभावक के क्या होता है? गार्जियन। गार्जियन का इंग्लिश में, गार्जियन को इंग्लिश में बोला जाता है गार्जियन, इंग्लिश शब्द है। ठीक है, और इसे हिंदी में लीजिएगा तो अभिभावक कहा जाता है। ठीक है, चलिए, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। आपको पता है ना, गुरु गोविंद सिंह। अब अगर हमसे भी थोड़ा हमारा कहीं मिस्टेक हो जा रहा है तो आप हमें सजेस्ट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ठीक है, चलिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? मान लीजिए आपको नहीं पता है तो हम छोड़ देते प्रश्न। ठीक है, आपको पता है आप जरूर बताइएगा। जामा मस्जिद कहाँ है? तो ये दिल्ली में है, बहुत ही अच्छा लगाया है। जिसका भी है आलोक आपका बहुत ही गजब है, आपने धमाकेदार एंट्री लगाए हैं, आपका सेंटर एग्जाम बहुत ही बेस्ट गया होगा। मेरे ख्याल से आपका जो सेंटर एग्जाम है 100 प्रश्न में है, 100 प्रश्न में आपका 50 पूरा 100 सही होगा, उम्मीद है मुझे। ठीक है, चलिए, आगे जाके आपको और इजी से प्रश्न मिलेंगे तो लास्ट तक बने रहेंगे, आपके लिए और अच्छा होगा। ठीक है, जहांगीर का शासनकाल क्या है? ये राइट आंसर ये है। मान लीजिए आपको ये प्रश्न नहीं पता, छोड़ दीजिए। जो प्रश्न पता नहीं हो हिस्ट्री में छोड़ दीजिए, 50 से 50 लिए। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? आपको पता है राणा संगा को कब पराजित किया था? कब किया गया था? तो 1527 में, 1527 में राणा संगा को पराजित कर दिया था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं, आपके सामने हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी के युद्ध पता है ना? हल्दी घाटी के युद्ध कब हुआ था? 1576 में। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। तानसेन किसके दरबार की परीक्षा थी? ये नहीं पता, मान लीजिए छोड़ देते हैं, क्या करेंगे यार, छोड़ो, रहने दो। तालिकोटा का युद्ध कब होती है? ये भी पता नहीं, छोड़ो, हटाओ, जो नहीं पता छोड़ दो। आगे बहुत इजी सा प्रश्न है, इजी प्रश्न है, बहुत इजी सा प्रश्न है आगे। आगे बहुत इजी प्रश्न। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के समय कब की, किसने की था? 1336 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था आपको पता है? हरिहर बुक्का ने किया था। ये सब प्रश्न हम पढ़ाए हुए, बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ाए। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी ये सेंटर एग्जाम को गोली मारी, आपको फाइनल एग्जाम में बहुत ही बेस्ट करना है। क्या करना है? फाइनल एग्जाम में। ठीक है,
तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से? तेनालीराम का संबंध जो है आपके विजयनगर से साम्राज्य से ही है। अमुक्त मल्याद किसने लिखा? अमुक्त मल्याद किसने लिखा? तो ये कृष्णदेवराय ने ही लिखा था। ये आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे।